भगत जनों, संसार में जिस समय धुंधकार की मूर्ति हटी, तब उसका स्थान ऐसे प्रकाश ने ले लिया जो मंद परंतु अत्यंत सुहावना था। उस समय धुंधकार पूरी तरह से विलोप हो गया। फिर अन्य किसी पदार्थ का तो कहना ही क्या। यह प्रकाश अत्यंत सौंदर्यमय और लुभावना था। यद्यपि यह प्रकाश दिखाई देने में मंद था, परंतु वह मंद भी इस प्रकार का था जैसा कि निद्रावस्था में स्वप्न में देखी हुई विद्युत छटा को जागृत अवस्था में सूर्य के प्रखर प्रकाश में खड़े होकर स्मरण करें तो उसका मंद मंद सा आभास मन में आ जाता है। भगत जनों, वास्तव में वह प्रकाश तो अत्यंत तेजोमय था, परंतु जो प्यार तथा आनंद उसमें था, उसका आभास मंद, मीठे तथा मधुर रूप में प्रतिभासित हो रहा था। ऐसा लगता था कि यह प्रकाश अस्तित्वमय है। उस प्रकाश में एक अकथनीय अचलता थी तो उसमें एक वास्तविकता, परंतु ऐसा लगता था मानो उसमें दृष्टमान का अभाव था और उसी मानो अभाव की दशा में एक अस्तित्व, सुंदर अस्तित्व, चैतन्यमय अस्तित्व, व्यापक अस्तित्व, रसमय, स्वादमय और प्यारमय अस्तित्व की भावना कुछ इस प्रकार से अनुभूत हो रही थी कि जैसे वह सचमुच है, निसंशय है। इस अस्तित्व की प्रतीति का ठंड अत्यंत आश्चर्यजनक एवं अकथनीय है। यह बात निसंदेह तथा प्रत्यक्ष दृष्टिमान होते से दिखती थी और घटित भी हो रही थी। इसलिए पता नहीं रहा कि यह सब क्या था। यदि पूर्ण आत्मविस्मृति थी तो यहाँ थी और बेखबरी थी तो यहाँ थी, परंतु अचंभा तो इस बात का था कि चेतनता और आनंद थे तो यहीं थे, रस भीने स्वाद थे और अन्य तरह के रस थे तो यहीं थे। यह एक ऐसी भावना थी जिसको ना कभी इससे पूर्व जाना जाता था। अतएव कहा जाए तो क्या कहा जाए, कहने की तो बात ही नहीं थी। भगत जनों, अब एक आश्चर्यजनक बात हुई। उस अस्तित्व में से, उस सत्य सुंदर चेतना तथा आनंद रूप प्रकाश में से, या इसे कुछ और अपनी बुद्धि अनुसार कह लीजिए, एक कौतुक उत्पन्न हुआ। उसका ना कोई रूप था, ना रंग, ना रेख, परंतु अनुभव ऐसा होता था जैसे कोई उसी की लहर है, कल्पना है, आदेश है अथवा इच्छा है, परंतु उससे पृथक कुछ नहीं है। वही है, परंतु मानो उसी चेतनता का उसी अकथनीय दशा में कोई लहराव है, कुछ है उसी जैसा, वही स्वरूप है। उसके उठने से उसमें कोई अंतर नहीं आता। वह सदा शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील है। ठीक उसी प्रकार जैसे सागर में उठने वाली जल तरंगें या उसमें मिलने वाली नदियां सब जल ही जलमय है। अब एक शब्द हुआ। वह शब्द किस प्रकार का था, उसकी कोई उपमा नहीं मिलती, व्यक्त करने को कोई शब्द नहीं मिलता। मनुष्य की समझ और मनुष्य की भाषा में उसके लिए कोई नाम रखकर उसका कुछ अनुभव किया जा सकता है। अतः उसका यदि नाम रखा जाए तो सारी झांकी इस प्रकार कही जा सकती है। सर्वप्रथम एक अकथ था जो कहा नहीं जा सकता था। इसका नाम रख लीजिए निरंकार। इसके पश्चात एक और अवस्था आई, उसका नाम रख लीजिए एक अहंकार। इसके बाद
यह अवस्था आई शब्द की अवस्था। इसका नाम रख लीजिए ओंकार। इसको आप नाद कह लीजिए अथवा शब्द, वाणी, आवाज या राग कुछ भी कह लीजिए। वह सारा कहा नहीं जा सकता, वह तो अकथनीय है। यह वह शब्द था जिसके विषय में लिखा गया है, खंड दीप सब लोआ, एक कवावे ते सब हुआ। ईता पसाओ एक कवाओ, नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया। निर्मल शब्द निर्मल है वाणी, निर्मल ज्योत सब माहे समानी। इस शब्द की मधुर ध्वनि हुई। उस समय कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसा धूप में आतिशी शीशा दिखाने पर उसमें उसी धूप का एक बिंब अधिक ज्योतिर्मय दिखाई देता है। उधर नजर की तो क्या देखते हैं कि हमारी समझ में लाने के लिए स्थूल वाणी द्वारा इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक अत्यंत प्रकाशमान सिंहासन है, तख्त है, जिसके समक्ष विश्व के समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति एकत्रित कर रख दी जाए, फिर भी उस प्रकाशमान सिंहासन के सामने वह फीकी दिखाई दे, क्योंकि वह तो दिव्य प्रकाश है तथा अन्य सभी प्रकाश उसकी ही माया द्वारा प्रतिबिंबित है। इसके पश्चात एक सिंहासन के प्रकाश से भी करोड़ों गुना अधिक प्रकाशों का एक प्रकाश पुंज दृष्टिगोचर हुआ। यह प्रकाश पुंज आनंद स्वरूप है तथा प्रेम स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। एक और ऐसा स्वरूप जो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, इस प्रथम स्वरूप से भिन्न होकर इस प्रकार श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति सहित सामने खड़ा है, जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का ही अंश होकर सम्मान सहित पिता के निकट खड़ा होकर भी पिता से भिन्न दिखाई देता है। अथवा जिस प्रकार जल में चंद्र प्रतिबिंब है, चंद्रमा का स्वरूप ही, परंतु उससे भिन्न दृष्टिगोचर होता है। इसमें अंतर केवल इतना है कि यहाँ जल की सहायता ली गई है, परंतु वहाँ यह कुछ नहीं है। वहाँ किसी अन्य पदार्थ की सहायता के बिना ही कोई आश्चर्यजनक घटना घटती दृष्टिगोचर होती थी। इस समय की शोभा, जुगल स्वरूप की सुंदरता और प्रेम की भेंट की दशा कौन कह सकता है। ऐसा लगा मानो कोई अगम राग गाकर यह व्यक्त कर रहा हो, पातशाह पातशाह सप्त सुहानिए, बट्टा वे प्रवाह अंत न जानिए। लो बाली दरगाह आँख बखानिए, कुदरत अगम अथा चोज विडानिए। सच्ची सिफ्त सलाह अकथ कहानिए, सतगुरु सच्चे वाह सत कुर्बानिए, सत कुर्बानिए। इस समय देखने योग्य कौतुक यह था कि समक्ष खड़े दिव्य रूप जी अत्यंत प्रेम, श्रद्धा तथा दीनता पूर्वक प्रेम भक्ति स्वरूप बने खड़े हैं। ऐसा लगता था मानो कह रहे हों, बाल तिस बापै जिन हो जाया। और उधर परम पुरुष देवाधिदेव सिंहासन पर विराजमान, प्रकाश पुंज, प्रकाशों के जनक, सृष्टि के स्वामी, अपनी कृपा तथा दया के रंग से उन्हें भी रंग रहे हैं। सच्ची सिफ्त सालाह कपड़ा पाया, लाद खजाना गुरु नानक को दिया, ए मन हर रंग रंगे। इस बख्शीश को पाकर श्री भक्ति के पुंज महास्वरूप जी अपनी भक्ति के रंग में झूम रहे हैं और कृतज्ञता का स्वरूप हो गए हैं। इसका अनुवाद मनुष्य की भाषा में इस प्रकार किया जा सकता है।
जाहो तेरा तां सब किछ मेरा, हौ नाही तू होवैं आपे सकता, आपे सुरता, शक्ति जगत परोवे, आपे भेजे आपे सदे, रचना रच रच वेखै, नानक सच्चा सच्ची नाए, सच पवै तुर लेखै, सच पवै तुर लेखै। भगत जनों, यह कौतुक अकाल रंग का कौतुक था। यदि इसे समय की सीमा में बांधकर वर्णन किया जाए तो वह इस प्रकार होगा। भक्ति एवं प्यार के पुंज स्वरूप महापुरुष जी वरदान प्राप्त कर विदा हुए, परंतु प्रतीत ऐसा हुआ मानो कोई महान परिश्रम करने के लिए चल पड़े हों। ऐसा अनुभव हुआ कि आप कहीं दूर चले गए और आंखों से ओझल हो गए। इधर आंखों के सन्मुख एक और कौतुक दिखाई देने लगा, जो चक्र हमारे विचारों के अनुसार विपरीत दिशा में चल रहा था और जो हमें समय से पीछे असमय, अकाल तथा असीम में ले गया था, वह मानो लौट आया है और हम फिर उसी कौतुक का दर्शन करने लगे। ऐसा लगा मानो समस्त रचना का कौतुक होने लगा है। इसके पश्चात फिर मानो शून्य आ गया और उस शून्य को पार कर हम किसी अहल अस्तित्व प्रकाश स्वरूप आनंद ही आनंद स्वरूप में पहुंच गए थे। अब उसकी आज्ञा से उत्पन्न हुई वह अकथनीय अवस्था तो व्यतीत हो चुकी है। शब्द की उत्पत्ति होते ही और कौतुक हो गया, परंतु अब यह दृष्टि गोचर हुआ कि शून्य की दशा फैल रही है। फिर लौटकर उसी निर्माण की गई पहली अवस्था शून्य में हम पहुंच गए। उस शून्य में जिसका शून्य तथा अशून्य के करतार ने निर्माण किया था। शून्य कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखै, सुनो सुन उपायदा, पौन पानी सुनते साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गढ़ राजे, अग्न पानी जियो जोत तुम्हारी, सुनने कला रहायता, सुनने कला रहायता। भगत जनों, इस शून्य के पश्चात फिर से धुंधकार हो गया। यह धुंधकार की दशा इस प्रकार की थी जिस प्रकार सृष्टि जिसकी रचना ईश्वर को करनी है, जो सूक्ष्म रूप में छाया की भांति अपने से उसे भिन्न करके दिखाई है। ईश्वर स्वयं पृथक बैठा है और अपने द्वारा निर्माण की हुई सृष्टि को भिन्न दिखाकर उसे अंग अंग में समा रहा है। भिन्न होता हुआ भी व्यापक है। आप स्वयं तो त्रिगुणातीत है, परंतु उसने रची हुई सृष्टि में तीन गुणों को समाहित कर दिया। भगत जनों, इस प्रकार गुरु नानक ने उस अकाल की, उस आदेश की, उस निरंकार की बनाई हुई इस तीन गुणों वाली सृष्टि को देखा और लोगों को समझाया कि यह सब उसकी रचना है, उसने ही इसको बनाया है, ये उसका प्रतिबिंब है। इसलिए इस सब में उसको देखो, क्योंकि वह इसमें खुद बसा हुआ है। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।